आज हम जिस पोइम के बारे में बात करेंगे वो है डेथ ऑफ अ टोड, रिटन बाय रिचर्ड विल्बर। रिचर्ड विल्बर बेसिकली अमेरिकन पोइट थे और एक लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। इन्होंने जो पोइट्री लिखी वो अपने दौर की एक मास्टरपीस में शुमार होती है, ठीक है। और आप देखोगे कि रिचर्ड विल्बर का ज़्यादातर वर्क जो होगा वो आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में मिलेगा। अब इस पोइम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये पोइम 3 सेंटेंजा पर मुश्तमिल है और हर सेंटेंजा में 6 लाइंस हैं और इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी सी। फर्स्ट स्टेंजा, इस पोइम में बेसिकली पोइट ने मेटाफर्स को यूज़ किया है। मेटाफर्स के ज़रिए वो अपना जो है वो पोइम का मेन थीम बयान करता है। सबसे पहले जब पोइम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक टोड है जो ज़ख्मी हो जाता है, ठीक है, और वो अपने आप को उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है जिस रास्ते पर वो ज़ख्मी होता है, और प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए वो लीव्स के नीचे चला जाता है। वो जगह जहाँ पर वो जाता है लीव्स के नीचे वो डार्क प्लेस है, और ये डार्कनेस जो है वो यहाँ पे सिंबलाइज़ करती है डिप्रेशन ऑफ लाइफ को। बेसिकली ये जो टोड है वो यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है मैन को, और ट्रेजेडी अकर इन अ मैन लाइफ, और उस ट्रेजेडी को जो मैन लाइफ में अकर होती है। और जब वो टोड जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और वो लीव्स के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ जाकर अपने आप को मौत के लिए तैयार करता है। अब ये चीज़ किसको सिंबलाइज़ कर रही है? ये चीज़ सिंबलाइज़ कर रही है इंसान की स्ट्रगल को, जो स्ट्रगल वो अपनी ज़िंदगी में करता है। ये चीज़ उसको सिंबलाइज़ कर रही है। वो क्या करता है? वो इस दुनिया में आता है, स्ट्रगल करता है, और एट द लास्ट वो क्या होता है? इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। सेकेंड स्टैंज़ा में वो डीपर मीनिंग बयान करता है। डेथ के जो डीपर मीनिंग है वो बयान करता है। वो कहता है कि जो ओरिजिनल हार्ट ब्लड है टोड का वो ज़मीन के अंदर जा रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है। अब ये चीज़ किसको सिंबलाइज़ कर रही है? ये चीज़ उस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है कि मैन जो है जब वो डेथ के जितना करीब जाता है वो उतना नेचर के करीब चला जाता है, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया में आई है उसने इस दुनिया से जाना ज़रूर है। अब वो कहता है कि जब उसका जो ब्लड है जो बह रहा है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि उसको स्टॉप कर सके, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई एनिमल जो है वो ज़ख्मी होता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो उसको जो है वो अपने ज़ख्म को हील कर सके। वो उसके लिए यही एक रास्ता होता है कि वो किसी जगह पर बैठ जाए और अपनी मौत का इंतज़ार करे। तो जो पोइट है वो भी इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि जो टोड है वो मरना चाहता है पीसफुली, और वो जिस स्टेज पे है अब उस स्टेज पे उसे कोई पेन जो है वो फील नहीं हो रही। अब ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, मतलब कि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है, कि वो अब इस दुनिया में जो था उसने रोल प्ले कर लिया है, अब वो नेचर का पार्ट बनने जा रहा है। ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो इस जगह पे वो शो कर रहा है, ठीक है। और टोड जो है यहाँ पर इंसान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है नेचर के साथ, और सिंबलाइज कर रहा है मैन को। और थर्ड स्टैंज़ा में पोइट जो है अपने तमाम फ्रेजेस को है वो कंक्लूड करता है और बताता है अपनी एग्जांपल से सी को वो डिस्क्राइब करता है, और जो ये प्राइमरी एग्जांपल है जो सी की वो देता है वो एक बहुत अच्छी पर्सोनिफिकेशन है। प्राइमरी एग्जांपल हम कह सकते हैं इसको पर्सोनिफिकेशन की, जिसके ज़रिए वो ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स को बयान करता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि वो जो सी के करैक्टरिस्टिक्स वो बयान करता है वो एक्चुअली ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर वो बताता है कि विल्बर कहता है कि वो फ्यूचर के लिए वो पुरुमीद नहीं है, वो ज़्यादा जो है होप शो नहीं करता फ्यूचर के लिए, और ही वुड सी वर्ड एज कंटिन्यूइंग, और वो कहता है कि ये दुनिया चलती रहेगी। अब ये क्या है? ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो ये दुनिया है ऐसे ही चलती रहेगी, और ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।